नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आप देख रहे हैं अमर उजाला द बोनस। आज हम लोग ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर जो अपडेट आया है उस पर बातचीत करेंगे। सरकार ने सोमवार को संसद को बताया कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों जो हैं के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का भारत सरकार के पास कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए ये बात कही। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी खजाने पर इसके अवाहनीय राजकोषीय दायित्व के कारण सरकार ने ओपीएस से दूरी बना ली है। अब आगे क्या होगा इस पर देखने वाली चीज़ होगी। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। थैंक यू सर, थैंक यू द्विवेदी साहब। सर, लगातार हम लोग एनपीएस ओपीएस पर बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा यूपीएस पर भी चर्चा किए, एथ पे कमीशन पर भी लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से संसद में एक्चुअली मैं आपसे जानना चाहूँगा कि निर्मला सीतारमण की ओर से ओपीएस को लेकर क्या कुछ कहा गया है। जी द्विवेदी साहब, देखिए, सरकारें तो हमेशा ये बोलती आई हैं कि ओपीएस नहीं दी जा सकती, और ये कोई पहली बार स्टेटमेंट नहीं आया है वित्त मंत्रालय का या माननीय सीतारमण जी का। ये ऐसा स्टेटमेंट बहुत बार आया है, और ये तब भी आया था जब पिछली बार 24 अगस्त को जब भारत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का जो मुलम्मा पेश किया था, तब भी ऐसा स्टेटमेंट आया था और कल भी आया है। तो देखिए, ये जब विपक्ष में थे, यही लोग जब विपक्ष में थे, तो चाहे वो माननीय राजनाथ सिंह जी हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे और भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े जो लीडरान हैं, उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली के फेवर में तत्कालीन सरकार से डिमांड की थी, पत्र लिखे थे। और अभी जब ये सत्ता में है तो बार बार बोल रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल नहीं किया जा सकता है, फीजिबल नहीं है, इसलिए सरकार ने, इकोनॉमिक बर्डन है, इसलिए सरकार ने ओपीएस से दूरी बना ली है। तो देखिए, हम अभी भी कह रहे हैं, हम आज भी कह रहे हैं कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, और भारत का मुश्किल से 1% लोग हैं जो इस पूरे भारत के सिस्टम को चलाते हैं। तो हम फिर भारत की सरकार से यही आग्रह करेंगे कि ओपीएस बहाल की जा सकती है, और एनपीएस को स्क्रैप करके भी की जा सकती है। वो रास्ता थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन हमने दूसरा रास्ता भी सुझाया है सरकार को कि एनपीएस में अमेंडमेंट करके भी ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जा सकता है। तो सरकार इस पर अगर पॉजिटिव नहीं दिखेगी, अब माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी तो पब्लिक के वोट से चुन के तो आई नहीं है, तो उनको तो वो कारपोरेट की भाषा बोलनी है, कारपोरेट की जो पसंदीदा बातें हैं वही कहनी है। कर्मचारियों से ज्यादा इत्तेफाक है नहीं उनका। तो मैं ये कहूंगा कि सरकारें ऐसा बोलती रहती हैं, ये जवाब आते रहते हैं, क्योंकि उनके पास कोई प्रस्ताव नहीं है, तो उनको जवाब देना था, जवाब उन्होंने दे दिया। हमारा काम है सरकार पर दबाव बनाना और पुरानी पेंशन को बहाल कराना। द्विवेदी साहब, मैं फिर कह रहा हूं कि पुरानी पेंशन 101% बहाल होगी। कोई ना कोई तो करेगा, करना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल। जो निकल कर आ रही है ओवरऑल लगातार जो सर की ओर से डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल जो ऑल एनपीएस ऑल इंडिया फेडरेशन के नेशनल प्रेसिडेंट है, उनकी ओर से लगातार मांग की जा रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए। हालांकि इस तरह जिस तरह से बयान आया उससे लग नहीं रहा है कि सरकार कोई बहाली के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, क्योंकि निर्मला सीतारमण की ओर से साफ कहा गया है कि जिस तरह से चीज़ें निकल कर आई हैं कि सरकार के पास कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सर, मैं आपसे और चीज़ समझना चाहूँगा, आगे के लिए आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं? अगर मान लीजिए जिस तरह से बयान आया, इससे इंडिकेशन तो ये मिल रहा है कि सरकार उस मोटिव में नहीं है, बहाली करने के कोई मोटिव में नहीं है, तो आप लोग क्या आगे इस पर सोच रहे, विचार कर रहे हैं? जी द्विवेदी साहब, पहले भी हमने ये बात रखी थी कि हमने सरकार को एक अल्टीमेटम दिया था, एक डेट दी थी, और वो डेट नजदीक आ गई है। आज हम 10 जो है अगस्त के आसपास, 11 अगस्त के आसपास बढ़ गए। और देखिए, बड़ी सीधी सी बात, हमने 15 अगस्त का अल्टीमेटम दिया था सरकार को कि अगर 15 अगस्त तक दो बातें हैं, एक पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के और दूसरा है 8वें पे कमीशन के गठन को लेकर के। तो जब तक इस पर सरकार का एकदम स्पष्ट राय, एकदम क्लियर कट नहीं आ जाता, तो हम फिर नए ऐलान करेंगे और दिल्ली का घेराव करेंगे। तो हमने 1 अक्टूबर को हमने पूरे देश के सभी जिला मुख्यालयों और सभी जो प्रदेश मुख्यालय हैं, वहां से भारत सरकार को ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली और 8वें पे कमीशन पर
त्वरित गति से काम करने के लिए, अपील करने के लिए, भारत सरकार का अटेंशन लेने के लिए एक सोशल मीडिया कैंपेन रखा है 1 अक्टूबर को। और फिर उसके बाद 9 नवंबर को हम लोगों ने प्लान किया, पूरे देश से लोग आएंगे और दिल्ली का घेराव करेंगे, और उस समय संसद का सत्र चल रहा होगा। तो जब संसद का सत्र चल रहा होगा तो हम लोग संसद का घेराव करेंगे उस समय। तो ये तो तय है कि अगर सरकार इस पर पॉजिटिव नहीं है तो हम लोग कोई चुप रहने वाले लोग नहीं है, चुप नहीं बैठेंगे हम लोग, और लगातार विरोध प्रदर्शन जताएंगे। और सरकार जानती है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जब तक कर्मचारियों को हासिल नहीं हो जाती तब तक वो चुप नहीं बैठेंगे। एक और सबसे जो खास बात मैं बार बार बोलता हूं द्विवेदी साहब, मैंने कई मीडिया प्लेटफॉर्म से भी इस बात को बोला है, पिछली बार आपके साथ इंटरव्यू में थे तब भी हमने बोला था, आज फिर मैं उस बात को बोल रहा हूं कि कोई कर्मचारी 30, 35, 40 साल तक देश की सेवा करता है। मान लीजिए वो नौकरी में आया और रिटायरमेंट के पहले, ठीक पहले किसी भी दिन, चाहे नौकरी के 1 दिन बाद, चाहे नौकरी रिटायरमेंट से 1 दिन पहले, कभी भी अगर उसके साथ डेथ या डिसेबिलिटी हो जाती है तो इसी सरकार ने उस कर्मचारी के परिवार को ओल्ड पेंशन स्कीम के अनुसार फैमिली पेंशन और इनवैलिड पेंशन देने का प्रावधान किया है। और साथ ही साथ कर्मचारी का जो अंशदान है, ब्याज सहित जितना भी बना है, वो पैसा जीपीएफ की तरह वापस देने का प्रावधान किया हुआ है 30 मार्च 2021 से। तो हम तो यही बात कह रहे हैं कि जब आपने मान लीजिए कोई आज नौकरी शुरू किया और कल अगर उसके साथ हादसा हो गया तो आप ओल्ड पेंशन दे रहे हो, तो उस आदमी ने जिसने 30, 35 साल, 40 साल सेवाएं की है, पूरी की है, तो उसको देने में क्या दिक्कत है। हम उसी विकल्प को रिटायरमेंट और वॉलंटरी रिटायरमेंट पर भी मांग रहे हैं, बस इतनी सी बात है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की जा सकती है, इसमें कोई बड़ा मुद्दा, बड़ा इशू है नहीं है, लेकिन सरकार ने शायद इसको अपनी मतलब जो है अपने स्वाभिमान को या अपनी प्रेस्टीज का इशू बना लिया है शायद। तो हम सरकार से कह रहे हैं कि एनपीएस को आप स्क्रैप मत करो। जो आपने 30 मार्च 2021 को एनपीएस में एक प्रावधान दे रखा है, उसी प्रावधान को आप एक्सटेंड कर दो और उसको रिटायरमेंट और वॉलंटरी रिटायरमेंट तक एक्सटेंड कर दो। खत्म बात, पुरानी पेंशन अपने आप बहाल हो जाएगी, बिना एनपीएस को स्क्रैप किए पुरानी पेंशन बहाल हो जाएगी। द्विवेदी साहब, तो ये कोई बड़ा काम है नहीं, सरकार को इस पर संजीदगी दिखानी पड़ेगी, संवेदनशीलता दिखानी पड़ेगी। नहीं दिखाएगी अगर सरकार इस तरह से, तो कर्मचारी भी सरकार से दूर हो जाएगा। जी बिल्कुल। हाँ सर, आप मैं एक चीज़ और समझूंगा, जिस तरह से आप मुद्दे लगातार बहाली को लेकर उठा रहे, तो आप कर्मचारियों से भी मिलना जुलना हो रहा होगा, तो जिस तरह से कल बयान आया उसके बाद कर्मचारियों के बीच कैसा इसको लेकर रिएक्शन रहा है? बहुत बहुत विरोध है, कर्मचारियों के अंदर बहुत गुस्सा है, बहुत नाराजगी है। और कर्मचारी बार बार ये लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि फला फला ये जो जब तक पार्टी है सत्ता में तब तक नहीं देगी, कोई और आएगी। तो मतलब मैं तो यही कहूंगा कि देखिए, हमारी डिमांड किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, हमारी डिमांड सरकार से है। हम समझाते भी सरकार को, सरकार के साथ हमने भी पत्र भी लिखा है सरकार को कि हमें एक बार मिलने का मौका दिया जाए फिर से, क्योंकि हम अफेक्टेड पार्टी मेंबर्स को का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और देश में इकलौती ऐसी संस्था है जो ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन, जो एनपीएस एम्प्लॉइज को कवर करती है। तो हमें एक बार मौका दिया जाए, इस समस्या पर हम लोग समाधान निकालेंगे। हमें भरोसा है कि सरकार जरूर हमारी समस्या का समाधान करेगी, और नहीं करेगी तो जो कर्मचारियों के बीच गुस्सा है, वो अभी गुस्सा कहीं ऐसा ना हो कि फिर वो गुस्सा बिहार के चुनाव में आपको दिख जाए। जी बिल्कुल। हाँ सर, एक आखिरी सवाल लेंगे। एक चीज़ समझना चाहूँगा आपसे, बाई चांस जिस तरह से सरकार की ओर से बयान निकल कर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत कम चांस है ओपीएस की बहाली का। अगर बहाली नहीं की जाती, जो आप लोगों की मांग है नहीं मानी जाती है, तो क्या यूपीएस और एनपीएस जिस तरह से शिफ्ट करने की विकल्प दिया गया है, क्या उससे आप लोग संतुष्ट होंगे? नहीं 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 द्विवेदी साहब, देखिए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 35,000 ही लोग गए हैं, और अभी कल का भारत सरकार का डेटा है 29 लाख के आसपास केवल केंद्रीय कर्मचारी हैं, और टोटल 98.5 लाख पूरे देश में एनपीएस कर्मचारी हैं। अगर आप देखिए कि उन 98.5 लाख लोगों में से तकरीबन 1 करोड़ लोगों में से केवल 35,000 लोगों ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को ऑप्ट किया है। तो देखिए, ये वो लोग हैं जो रिटायर हो चुके हैं, और उनमें 2-4% लोग ऐसे हैं जो रिटायरमेंट के कगार पे बैठे हुए, तो उनकी मजबूरी थी, वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में चले गए। तो ये तो तय है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, लोगों ने उसकी तरफ रुख नहीं किया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम लगातार डिमांड कर रहे हैं। तो देखिए, ओपीएस ना बहाल होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हमारी डिमांड ओल्ड पेंशन स्कीम में केवल 2 बातों से है।
वो ये है कि वॉलंटरी रिटायरमेंट हो या कंपलसरी रिटायरमेंट हो या सुपर एन्युएशन रिटायरमेंट हो, कर्मचारी का अंशदान उसको वापस कर दिया जाना चाहिए ब्याज सहित। और जो सरकार का पैसा है, सरकार अपना पैसा वापस ले ले और उसके एवज में 50% लास्ट बेसिक का प्लस डियरनेस रिलीफ एज पेंशन देना शुरू कर दे। बस इतनी सी बात है। और द्विवेदी साहब, हमने एक कैलकुलेशन करके दिखाया है कि जो लोग 30, 31, 32 साल की नौकरी करेंगे, सरकार के अंशदान से ही वो जो एक्यूमुलेटेड अंशदान होगा ब्याज सहित सरकार वाला हिस्सा, उस पैसे से भी तकरीबन 16-17 साल तक ओल्ड पेंशन स्कीम के बराबर पेंशन दी जा सकती है। केवल उन केसेस में थोड़ी सी दिक्कत है जिनकी सर्विस लेंथ कम है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग सर्विस ईयर्स का वैसे ही प्रावधान है। किसी राज्य में 25 साल की नौकरी है 50% के लिए, किसी राज्य में 31 साल की है, किसी राज्य में 33 साल के लिए। तो वो एक अलग थोड़ा सा मसला है, उस पर सरकार को बैठ करके बातचीत करनी होगी राज्य सरकारों से कि इसका समाधान कैसे निकाले। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम दी जा सकती है। सरकार ने अभी 14% से 18.5% बढ़ा दिया अपना कंट्रीब्यूशन। आप ये बताइए, ये बर्डन नहीं है सरकार के ऊपर? 1 अप्रैल 2019 को सरकार ने 10 से बढ़ा करके 14 किया, आज 18.5 कर दिया। आप देखिए, जो 10% दे रही थी, 18.5% का मतलब हो गया 80% बढ़ा दिया धीरे धीरे कंट्रीब्यूशन सरकार ने। 80% कंट्रीब्यूशन बढ़ाने का पर सरकार ने ये नहीं सोचा कि सरकार के ऊपर बर्डन है। हम तो ये कह रहे हैं, ये सारा पैसा जो आपने 18.5% आप जो कंट्रीब्यूट कर रहे हो, और हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए तो सीधी सी बात एक है, 18.5% आप पूरा दे दो। हो सकता है कर्मचारी आपको पेंशन ही ना मांगे, आप दे दो ना एक ऑप्शन, रिटायरमेंट पे ऑप्शन दे दो कि आप चाहो तो सरकार वाला 18.5% पूरा हिस्सा ले लो या पूरा हिस्सा वापस कर दो और ओपीएस ले लो। तो इसमें क्या दिक्कत है? सरकार अगर ऐसा ऑप्शन दे दे, सरकार ने 4.5% बढ़ा भी दिया, 10 से धीरे धीरे 18.5 कर दिया, वो पैसा दे भी नहीं रही है, रिटायरमेंट पे वापस ले जाएगी, अलग अलग तरीके से ले जाएगी। तो हम कह रहे हैं या तो वो पैसा दे दो या फिर वो पैसा ले लो, और अगर ले लो वापस तो हमें ओपीएस दे दो, नहीं तो हमें वो पैसा दे दो, खत्म बात हो गई। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार एक तरफ कह रही है कि हमारे ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा। अगर बर्डन बढ़ जाएगा तो आप कंट्रीब्यूशन क्यों बढ़ा रहे हो लगातार? आपने 80.5% कंट्रीब्यूशन बढ़ा दिया। तो ये इलॉजिकल बातें हैं द्विवेदी साहब। सरकार को थोड़ा बैठ करके और जो अफेक्टेड मेंबर्स हैं उनके साथ बैठ करके इस पर एक दो बार टेबल टॉक करनी पड़ेगी, इसका समाधान निकल आएगा। जी बिल्कुल, सरकार को वापस से बैठकर इस पर विचार करने की ज़रूरत है, ऐसी मनजीत सिंह की ओर से मांग की जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, विस्तार से बातचीत करने के लिए। हम लोग आगे भी जो भी अपडेट्स आते रहेंगे ओपीएस एनपीएस को लेकर या 8th पे कमीशन को लेकर, तो उस पर भी आपसे चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये जो ओपीएस पर अपडेट आया उस पर हमने जानकारी साझा की, मंजीत जी से बातचीत की, आगे भी बातचीत होती रहेगी। जो भी अपडेट्स आएंगे वो आप लोगों तक जो खबर होगी वो पहुंचाई जाएगी। आप लोग जुड़े रहिए द बोनस के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। धन्यवाद।